वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर इसकी डेट कब आया है और पीसीएस जैसे एग्जाम्स में, आरओ जैसे एग्जाम में इसकी जो थीम है या जो इसकी टारगेट है वो भी पेपर में पूछ लेता है। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से हम इसको देख लेते हैं कि क्या है ये। साथियों, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं जो कि चल रहे हैं वर्तमान समय में पीसीएस, बीईओ और आरओ एग्ज़ाम के लिए, तो फिर आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करना होगा और फिर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ जाएंगे। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर ये पीडीएफ हमें कैसे मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं पीडीएफ केवल पेड ग्रुप में ही दी जाती है। फ्री में आपको केवल वीडियो मिलेगा, पीडीएफ नहीं मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं इसको। गंगा एक्शन प्लान यह पहली नदी कार्य योजना थी जो 1985 में पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा लाई गई थी। इसका उद्देश्य जल अवरोधन, डायवर्जन और घरेलू सीवेज के उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करना तथा विषाक्त और औद्योगिक रासायनिक कचरे को नदी में प्रवेश करने से रोकना था। ठीक है, मतलब गंगा को कैसे शुद्ध रखा जाए, क्योंकि गंगा में बहुत सारी रिवर्स जाके मिलती हैं, उन रिवर्स को कैसे क्लीन रखा जाए, तो इसके बारे में ये पूरा प्लान है। आगे देखेंगे। राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण, इसका गठन भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अंतर्गत किया गया था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसने गंगा को एक राष्ट्रीय नदी घोषित किया। ध्यान रखना। अगला पॉइंट, वर्ष 2010 में सरकार द्वारा सफाई अभियान को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ किया गया कि वर्ष 2020 तक कोई भी अनौपचारिक नगरपालिका सीवेज या औद्योगिक अपवाहन नदी में प्रवेश ना करे। इसने गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया, गंगा एक्शन प्लान ने। स्वच्छ गंगा कोष 2014 में इसका गठन गंगा की सफाई, अपशिष्ट उपचारों की स्थापना, मतलब अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना और नदी के जैविक विविधता के संरक्षण के लिए किया गया था। ठीक है, अब स्वच्छ गंगा कोष क्या करेगा कि गंगा की सफाई में पैसा देगा, अगर कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगता है तो उसके लिए पैसा देगा, और किस तरीके से नदी में जैव विविधता बनी रहेगी इस पर काम करके वो देगा। ठीक है, महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, भुवन गंगा वेब ऐप, यह गंगा नदी में प्रवेश करने वाले प्रदूषण की निगरानी में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। अगला पॉइंट, वर्ष 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम को राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प तथा प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक एकीकृत संरक्षण मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया था। नमामि गंगे कार्यक्रम, ध्यान रखना, 2014 में शुरू हुआ है गंगा के पूरे कायाकल्प के लिए और अभी भी ये चल रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला पॉइंट, लास्ट, राष्ट्रीय गंगा परिषद। राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना वर्ष 2016 में हुई। इसने राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण को प्रतिस्थापित किया है। अभी हमने ऊपर देखा ना, ये देखिए, अभी जो हमने ऊपर देखा कि राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन ये 2009 में बना था। ठीक है, बट अब इसको खत्म करके अब क्या आ गया है, अब आ गया है राष्ट्रीय गंगा परिषद। तो राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना 2016 में हुई। इसने राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण को प्रतिस्थापित किया है। इसे गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय कार्यान्वयन परिषद के रूप में भी जाना जाता है। और एक चीज़ यहाँ पर कॉमन है कि जैसे हमने देखा था कि राष्ट्रीय गंगा परिषद का भी अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री है यहाँ पे, और इससे पहले जो था हमारा राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण, इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, दोनों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये वो आज का छोटा सा वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।